यणजे के आरती श्री रामा यणजे के कीरति कलित ललित सियपी के आरती श्री रामा यणजे गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बरनी पवन सुत की रत्नी के आरती श्री रामा यणजे के। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन तन को सरस सारे आरती श्री रामा यणजे गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण बेकरो के ही आरती श्री रामा यणजे कलिमल करन विषय रस फीकी कलिमल करन विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की तलन रोग भव घोरे तात मात तुलसी के आरती श्री रामा यणजे आरती श्री आरती श्री आरती श्री रामा यणजे। हरि ओम जलेन शीतले कर्णादेवाधिवन्दनं पुष्पविवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं
प्रार्थना पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलि। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सीताराम करो स्वीकार। शांगायः सपरिवाराय सयुधाय सत्कायः आवाहितेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। कंकाली माई की जय। आवाहित सर्वदेवी देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधा। माता मत पिता रामचंद्र स्वामी राम माता सखा रामचंद्र सर्वस्वं राम चंद्रोदयानु नाम्यं जानि नैव जाने न वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वारिविनायकौ वन्दे विदेह तनाया पदपुण्डरीकम् कैसार सौरभ समाहित योगि चित्तम् गंगा
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे विभूषितकारा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा ताराविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंदहूँ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जन। सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुणा सुनहु कथा करुणा। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का कीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम भक्तों के रखवारे राम भक्तों के रखवारे राम दासों के आधारे राम दासों के आधारे राम हम सब के आधारे राम हम सब के आधारे राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम बोलो श्री राम जय राम जय गाइए जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा परम एहलादनी शक्ति श्री राघवेंद्र सरकार की प्रियतमा श्री जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भूतनाथ भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली संत मंडली और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे भगवत रसिक जन, आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग करहूँ प्रणाम जोरी जोग भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयाग भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिन्हि राम पद अति अनुराग तिन्हि राम पद अति अनुराग तापस श्रम दम दया निधाना तापस दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पद परम सुजाना मकर गत रवि जाव होई माथे मकर गत रवि जब होई तीरथपति आवधान कोई तीरथपति आव सब कोई जाग बलिक मुनि परम विवेकी जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखी पद टेकी भरद्वाज राखे पदि टेकी राम कवन पूछे मोनि तोहि राम कवन प्रभु पूछो
हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। कल हम आप सभी ने कलश यात्रा के साथ साथ बड़े आनंद उत्साह के साथ मां कंकाली के मंदिर में श्री राम कथा का महात्म सुना कि क्यों सुनी जाती है श्री राम कथा, और श्री राम कथा को श्रवण कर हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि माता रानी के दिव्य दरबार में 9 दिवसीय इस राम कथा गंगा में अवगाहन करने का सुअवसर मिला, सौभाग्य मिला। आप अतिशय कृपा के भागी हैं। कल हम आप सभी ने श्रवण किया श्री राम कथा का महात्म। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किस प्रकार से मंगलाचरण किया और भगवान राम जी सरकार के अयोध्या की परिकर समाज की वंदना की। तदोपरांत हम सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा 80 घाट से उठकर, काशी से उठकर आती है प्रयागराज, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परिचय कराया। किससे कराया? प्रयागराज में कौन निवास करते हैं? कल आप सभी ने श्रवण किया प्रयागराज में कौन निवास करते हैं, किनका निवास है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी महाराज निवास करते हैं और परिचय दिया। कैसे दिया? कि तापस समदम दया निधाना। भरद्वाज जी महाराज तपस्वी हैं, जिनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, जिनकी इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया भगवान के लीला रूप धाम में लगी हुई हैं। ऐसे भरद्वाज जी महाराज का परिचय देते हैं। और एक बार की बात है कि माघ के महीने में प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में बड़े बड़े संतों की संगोष्ठी लगती है, मेला लगता है, जहां पर बड़े बड़े संत भगवान के गुणानुवाद गाते हैं, कथा को गाते हैं, भगवान के पावन पुनीत चरित्रों को गाते हैं। सभी संतों का आगमन हुआ, सभी संत भगवान के पावन नाम का गुणगान कर रहे हैं। जब माघ का महीना समापन हुआ, समाप्त हुआ, तब सभी संत अपने अपने आश्रम को जाने लगे। उसी अवसर पर श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को दंडवत प्रणाम करते हैं और आतिथ्य सत्कार करके अपने आश्रम में लेके आते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज की 100 प्रकार से भरद्वाज जी पूजा करते हैं। और कहा, जब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे किस कारण से यहाँ पर रोका है? आप क्या कारण है कि आपने मुझे रोका? तब भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैंने आपको रोका है, परंतु जिस कारण से रोका है मुझे वह कहते हुए लज्जा आ रही है। मैं पूछूंगा तो आप सोचेंगे कि बताइए कि मैं वाल्मीकि का शिष्य हूं और इतनी छोटी सी बात रख रहा हूं, मुझे लज्जा आ रही है। परंतु हे नाथ, अगर मैं यह मेरा जो संदेह है आपके सामने नहीं रखूंगा तो मेरा संदेह बना का बना रह जाएगा। इसलिए नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि हे नाथ, राम कवन पूछे मुनि तो ही, राम कवन पूछे मुनि तो ही, राम कवन पूछे मुनि तो
राम कवन प्रभु पूछूं तो ही राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपानिधि मोहि कहिए बुझाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम कौन है। हे मुनिवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये राम कौन है। एक मैं उन राम को जानता हूँ कि एक राम अब देश कुमारा और तिन कर चरित विदित संसारा। नार बिरह दुख लह हुआ पारा भय रो शरण रावण मारा। एक राम को मैं जानता हूँ जो अयोध्या नंदन श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मैं एक उन राम को जानता हूँ जिनकी परिणीता का हरण हो गया तो रोष में आकर क्रोध में आकर रावण का वध कर दिया। मैं एक उन राम को जानता हूँ। तो हे नाथ, आप बताइए कि राम कौन है। अब यह बताइए, सोचनीय बात है, विचारणीय बात है कि यह राम कौन है। यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि राम कौन है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो क्या वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य भरद्वाज जी महाराज नहीं जानते रहे होंगे? परंतु ये भगवत भक्तों का लक्षण है, वह जहां भी बैठेंगे वहां ही भगवान की कथा को गाने लगते हैं। वह दुनियादारी की पंचायत नहीं करते कि अरे हमारा जो पड़ोसी है भाई, इसने कौन सा ब्लैक मनी कमाया, कितना बड़ा हो गया। अरे ये बिल्डिंग कहां से बन गई। हम दुनियादारी की बातें करते हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं, परंतु भगवत भक्तों का लक्षण होता है कि वह जहां भी बैठता है, जिस जगह भी बैठता है, वह केवल और केवल भगवान की वार्ता ही करता है, भगवान के कथानुवाद को गाता है, भगवान के कथानुवाद को श्रवण करता है। आज वही बात, वही कार्य श्री भरद्वाज जी महाराज ने किया। क्या कहते हैं? हे नाथ, राम कवन पूछहु मुनि तोहि। हे नाथ, ये राम कौन है, आप यह बताइए। वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य आज पूछ रहे हैं कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहा कि भरद्वाज जी, आपने जिस प्रकार का प्रश्न किया है मुझे हंसी आ रही है, परंतु आपने जो प्रश्न किया है ना, ऐसा लगता है कोई मूढ़ व्यक्ति कर रहा हो। परंतु आप कितने चतुर हैं कि आपने इतने गूढ़ वचनों से ऐसा प्रश्न किया है कि मेरा जो मन है, जो मेरा हृदय है, वह गदगद हो गया। और मैं जानता हूं कि आपका जो हृदय है ना, आपका जो मन है ना, भगवान के चरणों में लगा हुआ है। आप तो केवल पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, आपने जो ये कथा प्रसंग को कहा ना, आप केवल और केवल भगवान की वार्ता, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने यह प्रश्न किया है। और सही बात तो यह है कि जो उस साबरे को सदा ढूंढता है, तो उसे एक दिन सावरा ढूंढता है। जो उस सावरे की
में स्वयं ढूंढने लगते हैं। आप भगवान की ओर एक कदम चलोगे तो भगवान आपकी ओर 100 कदम बढ़ाएंगे। इसलिए भगवान में हमारा चित्त लगना चाहिए। और जैसा कि आप सभी लोगों ने कल श्रवण किया कि हमारा मन भगवान की कथा में कैसे लगेगा। हम जब भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो एक ना एक दिन भगवान कृपा करके हमारे मन को विमल कर देंगे और हमारा मन भगवान के पावन पुनीत चरणों में लग जाएगा, भगवान की कथा में लगने लगेगा। इसलिए आज भरद्वाज जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे नाथ आप बताइए कि राम कौन है। तब भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, यह बताओ भरद्वाज जी कि आपको जो आपने पूछा है सूक्ष्म में बताऊं या विस्तार रूप में बताऊं। तो भरद्वाज जी मुस्कुरा कर कहते हैं, नाथ ये जो मेरा भ्रम है ना, ये जो मेरा संशय है ना, जिस प्रकार से दूर हो, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी और कहूं तो कथा नाथ विस्तारी। आप कथा विस्तार में कहिए। हे मुनिवर आप मुझे गूढ़ गूढ़ भगवान के चरित्रों को सुनाइए। और याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भरद्वाज जी, राम भगत तुम मन क्रम वाणी और चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं तुम्हारी चतुरता को जानता हूँ। तुम तो भगवान के कथानुवाद सुनना चाहते हो, तो जैसा संशय तुमने किया था ना, तुम पूछ रहे हो कि राम कौन है, तो मैं ऐसा ही संशय एक बार माता सती ने किया था। ऐसा ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय माता सती ने किया था। और त्रेता युग की बात बतलाने लगे। एक बार त्रेता युग माही, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम अजर सिपाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम अजर सिपाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे हुए से अखिलेश्वर द्वार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर द्वार। राम सिया
ऐसा ही संदेह माता सती ने किया था। यह बात त्रेता युग की है। और कहा कि एक बार त्रेता युग में माता सती भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा ही रहे थे। इतने में माता सती ने देखा तो कहा, नाथ आप कहाँ जा रहे हैं और किस कारण से जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि देवी सती, मैं कुंभज ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा श्रवण करने के लिए। माता सती ने कहा कि नाथ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूं। ये नहीं कहा कि मैं भी आपके साथ कथा श्रवण करने के लिए, मेरा भी हृदय लालायित हो रहा है, यह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नाथ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपके साथ कुंभज ऋषि के आश्रम चलूं। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा देवी ठीक है, यह भी अच्छी बात है। अब भोलेनाथ के साथ माता सती चल पड़ी। कुंभज ऋषि के आश्रम दोनों भोलेनाथ माता सती पहुंचे। कुंभज ऋषि ने जैसे ही दरवाजा खोला है, आज साक्षात भोलेनाथ माता सती के साथ खड़े हुए हैं, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और प्रेम भरे विभोर होकर उन्होंने आज ऐसा दिव्य आतिथ्य सत्कार किया है। दिव्य आतिथ्य सत्कार करते हुए आसन आसीन किया। आसन आसीन करके आज जैसे ही 1600 प्रकार से पूजन किया, आसन आसीन किया, माता सती के मन में विचार आने लगा कि हे भगवान, कि ये हम कहाँ आ गए? बताओ कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है तो बात सही है, परंतु आज वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। माता सती के मन में अनेक अनेक प्रकार के भाव चलने लगे, परंतु आज जब ही भोलेनाथ ने दर्शन किया, दर्शन करते ही आज कुंभज ऋषि भगवान को कथा श्रवण कराने लगे, भोलेनाथ को कथा श्रवण कराने लगे। भोलेनाथ सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, परंतु संग में माता सती है, पर कथा श्रवण नहीं कर रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मानव जी की चौपाइयां कहती हैं। क्या कहती हैं? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने कथा तो गाई, परंतु सुन कौन रहे हैं? माता सती भी समक्ष में बैठी हुई है, पर माता सती कथा को श्रवण नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत से उतर कर तो आए भोलेनाथ और माता सती, परंतु ये कैलाश क्या है? आज माता सती कैलाश पर्वत अर्थात अहंकार के पर्वत से उतर कर तो आई, परंतु उनका अहंकार उतरा नहीं। वह अपने अहंकार के पर्वत से नहीं उतर कर आई, इसीलिए आज सती जी को कथा समझ में नहीं आ रही है। और कहने का भाव यह भी है कि भैया देखो, जब पांडाल में आओ ना रघुनाथ जी के चरित्रों को सुनने के लिए, तो जिस प्रकार से अपनी चप्पलों को, जूतों को उतार कर आते हैं ना, तो वहीं पर अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को उतार कर आए। क्योंकि हम अपने पद और प्रतिष्ठा को साथ में लेकर आएंगे ना, तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। कथा का प्रवाह प्रवाहित होता रहेगा, परंतु आप लोग व्यास जी की त्रुटियां ही निकालते रहेंगे कि यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। इसलिए भैया कथा श्रवण करें तो अपने पद और प्रतिष्ठा को अपने चप्पलों के साथ कथा पांडाल के बाहर ही उतार कर आए। और देखिए, ये कथा प्रसंग हमें बहुत ही सुंदर संकेत करता है
कि भाई देखो, आज माता सती अपने अहंकार के स्तर से नीचे नहीं उतरी, तो उन्हें कथा श्रवण कर तो रही है पर समझ नहीं आ रही। माता सती कहती हैं कि नाथ, अब मेरा मन हो रहा है कि अब पर्वत, कैलाश पर्वत को जाना चाहिए, अब उतरना चाहिए। आज भोलेनाथ को मन में इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि आज मैं भगवान की कथा से वंचित हो गया। आज इन सती के कारण, इन देवी जी के कारण मैं अपने रघुनाथ जी की कथा से वंचित हो जाऊंगा। उस समय भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से विदा लिया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुंभज ऋषि से विदा लेकर आज भोलेनाथ माता सती के साथ चल पड़े। भोलेनाथ चल पड़े तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि हे तुलसीदास जी महाराज, आप यह बताइए कि जब सती जी आई थी तो आपने कितनी उपमाओं से अलंकृत किया था, आपने इन्हें कितना सम्मान दिया, और जब ये विदा मांग कर जा रही हैं तो आपने कह दिया कि दक्ष की बेटी के साथ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो मेरे प्रभु का नहीं हुआ, जो मेरे राम जी का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है? जिसको मेरे भगवान राम प्रिय नहीं है, वह मुझे कैसे प्रिय हो सकता है? और बड़ा सुंदर भाव, जाके प्रिय ना राम बैदे, जाके प्रिय ना राम बैदे, जाके तजिए ताही कोटि बैरी यद्यपि पराम करे, जाके राम बैदे, जाके प्रिय ना राम बैदे। करते हुए तजो पिता प्रहलाद विभीषण। आज प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता माता को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वह भगवान के प्रिय नहीं थे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु सहित बंधु सहित महतारे, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनीता, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनीता।
किशोरी जी का हरण हो चुका था और उस समय विलाप करते हुए राघवेंद्र सरकार वन वन में जत्र तत्र श्री किशोरी जी को खोज रहे थे। और उसी समय भोलेनाथ ने देखा, हृदय में विचारने लगे कि हे नाथ, आप मुझे कैसे दर्शन देंगे? अगर मैं आपके पास जाता हूं दर्शनों के लिए तो आप तो गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं आपकी लीला में बाधा नहीं डालना चाहता, परंतु हे नाथ आप कृपा करिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से हृदय विचारत जात हरा, केहि विधि दर्शन होहि, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब को। आप गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं जा सकता, आपके निकट नहीं जा सकता। और तो जिस मार्ग से भोलेनाथ आ रहे थे, भगवान राम समझ गए कि बाबा मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तो जिस मार्ग से भोलेनाथ माता सती के साथ आ रहे थे, उसी मार्ग से आज राघवेंद्र सरकार जाने लगे। भोलेनाथ को दर्शन हुआ, गदगद हो गए, आज प्रसन्न हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। गदगद होकर प्रणाम किया। प्रसन्न मुद्रा में आज भोलेनाथ को माता सती देखती हैं तो विचार करती हैं कि यह तो अथाह ज्ञान के समुद्र हैं, परंतु इन विलाप करते हुए राजा के बालक को देखकर प्रणाम कर रहे हैं और गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा क्यों? भोलेनाथ समझ गए और कहा, देवी देखो तुम्हारा स्त्री स्वभाव है और इस प्रकार से सोचना उचित है, परंतु जिन्हें तुम कह रही हो कि ये साधारण राजा के बालक हैं, तो देवी ये राजा के बालक नहीं है, यह संसार के पालन करता है, ये परम परमेश्वर पितामह है। अनेक प्रकार से अनेक भांति से समझाया, परंतु आज सती जी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब सती जी को अनेक प्रकार से आज भोलेनाथ समझा रहे हैं और जब समझने के लिए तैयार नहीं है, तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी एक काम करो। क्या करो? जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। देवी सती, अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो तुम जाओ और परीक्षा ले लो। सती जी कहती हैं कि नाथ हमारा विवाह हुआ है, हम 7 जन्मों के लिए बंध चुके हैं, परंतु आप मुझे कह रहे हैं कि तुम जाओ और परीक्षा ले लो। हम भोजन करते हैं तो एक साथ करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, हर कार्य हम साथ साथ करते हैं, परंतु आप आज कह रहे हैं कि जाओ और परीक्षा ले लो। नाथ ऐसा क्यों? भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देवी बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, परंतु ये संदेह का रोग, ये संदेह की बीमारी तुम्हें लगी है, मुझे नहीं। और बताओ भला कि अगर पत्नी बीमार हो जाए और उसका ट्रीटमेंट चले, इलाज चले और उसके फल स्वरूप उसे इंजेक्शन लगे, तो क्या पति को भी इंजेक्शन लगेगा? साथ साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या पति को भी इंजेक्शन लगेगा? अगर पत्नी को इलाज स्वरूप टैबलेट मिले, गोलियां मिले, तो साथ साथ पति भी खाए क्या? तो तुम्हें संदेह की बीमारी लगी है तो तुम्हें बीमारी दूर भी करने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और भोलेनाथ तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाध सुकर्मा। बट विश्वास अर्थात बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ये बट वृक्ष क्या है? यह
विश्वास है। जो विश्वास रूपी बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है ना, उसे ये तर्क वितर्क कुतर्क रूपी संदेह कभी नहीं व्यापते हैं। आज भोलेनाथ जी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा कि आपको जिस प्रकार से आपका भ्रम दूर हो, आपका ये संदेह दूर हो, जैसे मिटे, आपका जिस प्रकार से ये संदेह दूर हो, सती आप जाओ और विचार युक्त कैसे करना कर रहे हैं, विचार और विवेक पूर्वक आप परीक्षण लीजिएगा। करम सुजतन विवेक विचारी, आप जो भी परीक्षण लीजिएगा विचार कर और विवेक पूर्ण लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो ना, वह साधारण नहीं है, वह परमात्मा है। तो सती विचार तो करना, पर विचार में विवेक होना चाहिए। और सती जी जब चली तो कैसे चली? वह विवेक नहीं कर रही हैं, उनके विचार में विवेक नहीं है। कैसे जाती हैं? पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ ते जहियावत नरबू। पुनि पुनि हृदय विचार करी, विचार तो किया पर उस विचार में विवेक नहीं है। और यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि भोलेनाथ विश्वास हैं और विश्वास का साथ छोड़कर, क्योंकि देखो हम किसी मार्ग में जाते हैं, कोई भी मंजिल पाना चाहते हैं, तो देखिए रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल एक होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर मंजिल एक नहीं है। भोलेनाथ तो जानते हैं कि यह परमात्मा है, उनकी मंजिल केवल एक है, परंतु सती यहाँ पर परीक्षण लेने के लिए जा रही है परमात्मा की, और विचार करती हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और सीता जी का वेश धारण करके आज जिस मार्ग से भगवान राम आ रहे थे, उसी मार्ग से सीता जी का वेश धरकर आज सती मैया आगे आगे चलने लगी। जब आगे आगे चलने लगी, लखनलाल जी महाराज ने देखा कि भाई ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, ये मेरी भाभी हो ही नहीं सकती। ये रूप भले ही भाभी का वेश धारण किए हुए हैं, पर ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरी जो भाभी है ना, वह सदैव मेरे भैया के पीछे पीछे चलती है, पर ये तो आगे आगे चल रही है, ये तो कोई और है। परंतु मौन हो गए, अपने मुख में उंगली रख ली। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भैया की कोई लीला होने वाली है, इसीलिए आज ये अपनी लीला दिखाने वाले हैं। मौन हो गए। परंतु लक्ष्मण जी ने, विचारणीय बात, बहुत सुंदर बात है कि लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेसा। आज लक्ष्मण जी महाराज ने देखा, क्या देखा? कि उमा का वेश धारण किया हुआ है। आज लक्ष्मण जी ने वो देखा, ना सीता के रूप में देखा और ना सती के रूप में देखा। है तो सती और सीता जी का वेश धारण किया हुआ है उन्होंने, परंतु ना सीता जी के रूप में देखा, ना सती जी के रूप में देखा, जिनका जन्म हुआ ही नहीं। आज लक्ष्मण जी उस स्वरूप को देख रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी आप यह बताइए कि लक्ष्मण जी महाराज ने ना सीता के रूप में देखा, ना सती के रूप में देखा, जिनका जन्म भी नहीं हुआ उनके रूप में देखा, यह बात क्या है? ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो भैया, ये जो लक्ष्मण जी है ना, ये वैराग्य है और ये वैराग्य स्वरूप है। तो ये लखनलाल जी वर्णन आता है, लखन जानकी सहित प्रभु राजत परन कुटी
और भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ये लक्ष्मण जी क्या है? वैराग्य है। और वैराग्य की आंखें इतनी प्रखर होती हैं कि वो एक जन्मों का नहीं, वह 100 जन्मों का देख सकता है। लक्ष्मण जी समझ गए कि इन्होंने मैया सीता का वेश धारण किया है और अब इनका हित होने वाला नहीं है, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। यह अपने अपराध के कारण इस देह का त्याग कर देंगी और पार्वती के रूप में और उमा के रूप में प्रकट होंगी। आज इसीलिए लखनलाल जी महाराज ने देखा, क्या देखा कि लक्ष्मण दीख उमा प्रतवेशा। इस प्रकार से जैसे ही सती जी राम जी के निकट आए, निकट आते ही भगवान ने देखा, भगवान ने जब देखा तो आज रघुनंदन सरकार पिताजी के सहित नाम लेकर प्रणाम करने लगे और पिताजी के नाम को लेकर कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया और निकट आ गई माता सती। और जब निकट आई तो राम जी ने कहा कि मैया आप यह बताओ, क्या बताओ कि आप किस कारण से, ऐसा क्या कारण है? कहु बहोरी कहा ब्रस के तू और विपिन अकेली फिरहु के हेतु। माता आप अकेले इस निर्जन वन में क्यों फिर रही हैं? कहु बहोरी कहाँ ब्रश केतु। ब्रश का अर्थात होता है बैल, और बैल को धर्म का स्वरूप भी माना जाता है। तो ऐसे धर्म स्वरूप भोलेनाथ को छोड़कर आप अकेली इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? कहाँ विचरण कर रही हैं? कहाँ घूम रही हैं? हे माता, क्या कारण है? और धर्म का स्वरूप क्यों बताया? क्योंकि बोलिए श्री राम कथा, रामचंद्र की। श्री राम कथा के इस पावन प्रसंग के अवसर पर श्री हनुमान मंदिर कमानिया गेट कटनी के सम्मानीय पुजारी जी, आप सभी आचार्यगण, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। पधारे हैं यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि मंच पर आए और व्यासपीठ से आप तालियों से स्वागत करें। बड़ा ही सुंदर भाव। शिव नाम तेरी महिमा जगती ने लोक गाए, भोलेनाथ तेरी महिमा जगती ने लोक गाए, भोलेनाथ तेरी सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जब तीन लोक गाए, भोलेनाथ तेरी महिमा जगती ने लोक गाए।
की कामनाएं भोलेनाथ तेरी महिमा जगत तीन लोक बोलिए शंकर भगवान की। कल आप सभी से मैंने बताया था कि सभी लोग ताली बजाएंगे और ताली नहीं बजाएंगे तो क्या होगा आप सभी लोग को पता होना चाहिए। शायद आप लोगों ने अपना कार्य नहीं किया है, आप लोगों ने बताया नहीं है कि क्या होगा। अच्छा मैं ही बता देती हूँ, आज बता देती हूँ फिर नहीं दोबारा बताऊंगी। तो होता क्या है कि अगर आप लोग ताली नहीं बजाओगे तो जो आपके बगल में ताली नहीं बजा रहा है तो उसके पाप आप लोगों के सर चढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सबको ताली बजाना है। जय भोले भंडारी तेरी सदा ही जय। जय भोले भंडारी तेरी सदा ही मेरे शिव बाबा तेरी सदा ही जय। हे मेरे शिव बाबा तेरी सदा ही जय। जय भोले भंडारी तेरी सदा ही जय। हे भोले भंडारी तेरी सदा ही जय। 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 सदा ही जय तेरी सदा ही जय। बोलिए भोलेनाथ की। जय तो मैं चर्चा कर रही थी, राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हे माँ आप इस जंगल में, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों फिर रही हैं। और जब ही यह वचनों को सुना आज माँ थर थर कांपने लगी और विचार करने लगी कि आज मैंने भोलेनाथ का कहना ना माना। कितनी प्रकार से, अनेक प्रकार से भोलेनाथ ने समझाया था पर मैंने नहीं समझा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भोलेनाथ की बात को नहीं माना और अज्ञानता बस मैं भगवान का, मैं परमात्मा का परीक्षण लेने के लिए यहाँ आ गई। रास्ते में चल रही हैं तो क्या देख रही हैं
कि वही स्वरूप भगवान सीताराम जी का है, लखनलाल जी महाराज का है, परंतु क्या देखती हैं कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका और अमित प्रभाव एक ते एका। अनेक प्रकार के शिव जी देखे, विष्णु जी देखे, ब्रह्मा जी देखे, परंतु उन्होंने देखा कि जिस स्वरूप को मैंने भगवान के स्वरूप को देखा है, सीता जी को देखा है, लखनलाल जी को देखा है, राम भद्र जी को देखा है, वह स्वरूप इतना सुंदर स्वरूप आसन में आसीन है। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि उनकी सेवा में रत हैं, सेवा में लगे हुए हैं। आज आंखें बंद कर लेती हैं माता सती और अपने हृदय में पश्चाताप करती है कि मैंने अपने नाथ का कहना ना माना और अपनी अज्ञानता बस मैं परीक्षण लेने के लिए यहाँ आ गई। आंखें जब खोलती हैं तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं है और आगे मार्ग में बढ़ती हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ थे। भोलेनाथ के पास जाती हैं और जैसे ही भोलेनाथ ने देखा, जब भोलेनाथ के पास जाती हैं तो क्या देखा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ समझ गए कि जो संत की, भगवंत की और गुरु की और मंत्र की परीक्षा लेता है वह कभी कुशलता से आ ही नहीं सकता। जब पूछा कि सती तुम कैसी हो, कुशलता से हो? सती जी ने कहा हाँ हे नाथ मैं तो कुशलता से हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि सती अगर तुम भगवंत की परीक्षा लेकर आई हो और तुम कह रही हो कि मैं कुशल हूँ तो यह बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि। पर सती देखो झूठ मत कहना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भगवान की, जो परमात्मा की परीक्षा लेता है वह कभी कुशलता से आ ही नहीं सकता। देखो जो बात कहना सत्य कहना, कहा हूँ सत्य सब बात। तो आज माता सती कहती हैं, क्या कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारे नाय, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाय, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारे नाय, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाय, कीन प्रणाम कीन प्रणाम। आज माता सती कहती है कि नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा क्यों नहीं ली? बोले सरकार आपने कहा था ना कि भगवान है, परमात्मा है, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, तो मैं प्रणाम करके ही पुनः आ गई। भोलेनाथ ने विचार किया, मैंने अनेक प्रकार से सब जब समझाया था तब इन्हें बाद में समझ नहीं आई, परंतु रास्ते में, मार्ग में इनको कौन मिल गया कि उनकी बात समझ में आ गई, या इन्होंने क्या विचार कर लिया कि यह प्रणाम करके आ गई। भाई ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। और शंकर जी ने कहा
कि यह बात सत्य तो नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बात सत्य नहीं हो सकती। और जब अपने ध्यान में देखा कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है, आज भोलेनाथ दुखित हो गए और कहा कि आज देवी तुमने मेरी माता का रूप धरा, आज तुमने मेरे मैया का रूप धारण किया, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। एही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प लीन मन माहि। इस शरीर से, इस तन से अब सती तुमसे भेंट नहीं होगा। और यह संकल्प ले लिया। उसी समय गगन गिरा हुई कि हे नाथ भोलेनाथ, आपके जैसे सत्य प्रतिज्ञ और विश्वासपूर्ण कौन हो सकता है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब यह गगन गिरा हुई, सती जी ने सुना और पूछा भी कि नाथ आप सत्य बताइए कि आपने कौन सा संकल्प लिया है, आपने क्या संकल्प लिया है। आज भोलेनाथ विचार करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो सती दुखित हो जाएंगी। इसलिए आज उस बात को छिपाने के लिए आज भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मुझे एक पूर्व का प्रसंग याद आ रहा है, मैं तुम्हें रघुनाथ जी का वह प्रसंग सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पर कथा प्रसंग को सुनाना महत्वपूर्ण नहीं था, सती जी के प्रश्नों से बचना। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हें पूर्व का प्रसंग श्रवण कराता हूँ। माता सती विचार करती है कोई बात नहीं, अभी नहीं सुना रहे, परंतु जब घर जाएंगे तो घर में तो पत्नी देवी की ही चलती है। पति कितना बड़ा भी कलेक्टर हो जाए, इंजीनियर बन जाए, कितना भी पद में पदस्थ हो, परंतु घर में तो पत्नी देवी की ही चलती है। इसलिए आज सती जी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो आप अपनी चला रहे हो, परंतु घर में तो मेरी ही चलेगी, मैं पूछ ही लूंगी। और इस प्रकार से कथा श्रवण कराते कराते भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत में आज भोलेनाथ ने अपने स्वरूप को संवार कर अखंड समाधि लगा दी। अखंड समाधि में आज भोलेनाथ बैठ गए और सती जी को इतनी ग्लानि हुई और वह विचार करने लगी, विचार करती है कि भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया है और अपने भगवान से प्रार्थना करती कि हे राघवेंद्र सरकार, मुझसे अपराध हो गया और आप ऐसी कृपा करें कि मैं अपने देह को कब त्याग करूं और भोलेनाथ की प्रियतमा बन जाऊं। उसी समय पर बीते संवत सहज 87 और तजी समाधि शंभु अभिनव। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भोलेनाथ ने जैसे ही समाधि को पूर्ण किया, उसी समय राम जी का नाम लेने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। देखा विधि विचारी सब लायक, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। दक्षिण कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दत्त जब पावा, अति अभिमान हृदय का। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने पति जगत पति जागे, जाने पति जगत
भोलेनाथ तो वह सती जी शीघ्रता वेगपूर्ण भोलेनाथ के निकट आती हैं। भोलेनाथ ने षण्मुख शंकर आसन दीना, समक्ष ही सामने ही भोलेनाथ ने तो जो सामने वाला व्यक्ति है वह कहेगा अरे राम राम राम, बताओ कितना दुष्ट आदमी है आप। वह यहाँ भी बुराई बताएगा और सामने वाले की भी बुराई बताएगा, और अगर समझौता करा देगा तो वह जानता है कि मुझे पूछेगा कौन, मेरा काम ही समाप्त हो जाएगा। अपने समय को, इस अनमोल समय को भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में, भगवान के धाम में इसको लगा देना चाहिए। ना जाने हमारी कौन सी श्वासा डोरी कब टूट जाए, कब इस श्वासा डोरी का अंत हो जाए। इसलिए हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा, सुन ले पंछी कलरव।
निष्कर्ष ये निकलेगा कि हमने किया क्या है। अरे तुमने क्या किया हमारे लिए? उनके लिए गला भी काट दोगे ना तो ये यही करेंगे, मजा नहीं आया, अभी अच्छे से कटा नहीं है। तो भैया एक बात याद रखो कि आप कितना भी संसार वालों के लिए कर लो, परंतु आपका 10 गुण होने वाला नहीं है। परंतु विडंबना की बात यह है कि जो हमारा दिमाग है वह हम भगवान में लगाते हैं और दिल किस में लगाते हैं? दिल हम संसार में लगाते हैं। एक महात्मा जी से व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी ये जो हमारा दिल है ना ये टूट गया है। महात्मा जी ने पूछा क्यों दिल टूट गया तुम्हारा? तुमने दिल कहाँ दिया था कि तुम्हारा दिल टूट गया? तो महात्मा जी से उस व्यक्ति ने कहा संसार वालों को दिया था। मैं अपनी पत्नी से, मैं अपने भाई से इतना प्रेम स्नेह करता था, परंतु आज उन्होंने मुझे कह दिया कि तूने किया क्या है, तूने हमारे लिए कुछ नहीं किया। महात्मा जी आज मेरा दिल टूट गया। तो महात्मा जी ने कहा अरे पगले, जिसे तुझे दिल देना चाहिए था तूने कभी उसे दिल दिया नहीं, और जिसे दिमाग देना चाहिए था तू उसे दिल दे बैठा, इसलिए अब तू पछता रहा है। तो अब एक बात याद रख, दिल टूटा सो टूटा, पर अब जुड़ने वाला नहीं है। तो जोड़ने वाला कौन है? अपने दिल को भगवान के चरणों में लगा दे, अपने दिल को भगवान को दे दे, तो वो टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा। इसलिए रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा कब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा कब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा कब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा कब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो मैं चर्चा कर रही थी, भोलेनाथ ने अनेक प्रकार से सती जी को समझाया कि सती जी आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना की है, परंतु निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा नाथ यह तो बताइए, पिता के घर और स्वामी के घर, गुरु के घर, इनको निमंत्रण देने की आवश्यकता होती है क्या? पिताजी आपको निमंत्रण देने आए, क्या निमंत्रण की आवश्यकता होती है? नहीं देवी सती, निमंत्रण की आवश्यकता तो नहीं होती है, यद्यपि आपके पिताजी मुझसे विरोध मानते हैं। सारा वृत्तांत तो बताया कि आप जी, आपके जो पिताजी हैं, जो प्रजापतियों का नायक बनाया गया, तो आपके पिताजी को अहंकार आ गया और दिव्य दरबार आतिथ्य सत्कार होने के लिए एक दिव्य दरबार लगा। उस दिव्य दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी लोग आए हुए थे, परंतु आपके पिताजी आसन में आरूढ़ थे, आसन में आसीन थे। उस समय देखा कि ब्रह्मा जी ने उनका आतिथ्य सत्कार खड़े होकर नहीं किया, तो आपके पिताजी हैं जो, उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करते हैं, पितामह हैं, इन्होंने खड़े होकर सत्कार नहीं किया तो कोई बात नहीं। विष्णु जी ने भी खड़े होकर आतिथ्य सत्कार नहीं किया, तो आपके पिताजी ने यह विचार किया तो ये जग का पालन पोषण करते हैं, इन्होंने भी खड़े होकर सत्कार नहीं किया तो कोई बात नहीं। परंतु देवी सती वहां पर मैं भी उपस्थित था और मैंने भी खड़े होकर उनका सत्कार नहीं किया। मैं भगवान के नाम में लीन था, उस समय मेरी समाधि लगी हुई थी, मैंने सत्कार नहीं किया, मैं खड़ा नहीं हुआ, तो आपके पिताजी ने ना जाने अनेक गालियां दी और कहा इस मूर्ख को मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या दी है,
इस मरकट लोचन को मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या दी है और ये खड़ा तक नहीं हुआ, इसने मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया और अनेक प्रकार से भले दुर्वचन कहे। और देवी तब से आपके पिताजी मुझसे विरोध मानते हैं। सती जी ने कहा कि देखिए ये ससुर और दामाद की लड़ाई है, मुझे बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़ाई है, आपका विरोध है, मैं नहीं जानती, मैं तो जाऊंगी। अनेक प्रकार से सती जी को समझाया भोलेनाथ ने, परंतु जब सती नहीं समझी, नहीं मानी, तो मुख्य गणों को साथ भेजकर विदा कर दिया। आज भोलेनाथ समझ गए कि सती जी का जो भेंट है वह मेरा अंतिम बार है और अंतिम विदाई सती जी को देते हैं। और जैसे ही माता सती उस यज्ञ में पहुंची हैं, तो देखिए जो दक्ष है ना, सभी को उसने त्रास दिया था कि अगर भोलेनाथ आए या बेटी आए तो कोई भी उनसे बोलना मत। परंतु देखो माँ होती है ना, जो बड़ी निर्मल हृदय की होती हैं, निर्मल स्वभाव की होती हैं, सबने तो सती से नहीं बोला। बहनें बोली अरे तुम भी आ गई, बहुत मुस्कुरा रही है, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अत्यधिक देखिए मुस्कुराना ठीक बात है, पर अत्यधिक मुस्कुराना अति कर देना यह व्यंग्यात्मक है। आज बहनें कहती हैं कि बहन तू भी आई है, हमें तो निमंत्रण कार्ड गया था, क्या तुझे भी गया था? बोले नहीं गया था। तो तू आई क्यों है? अच्छा आ गई, ठीक आ गई है और बहुत मुस्कुराती हैं, परंतु सादर फल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता जी ने कहा पुत्री तू आ गई? हाँ माँ मैं आ गई, और अपने अंक से लगा लिया, अपने अंक से भर लिया। सती जी कहती हैं कि माँ मैं यज्ञ की रचना को देखना चाहती हूँ, यज्ञ भगवान को प्रणाम करना चाहती हूँ। और जैसे ही यज्ञ मंडप में गई हैं और जैसे ही देखा यज्ञ मंडप में जाकर क्या देखती हैं कि छोटे से छोटे देवताओं का भाग दिया गया है, परंतु कतहु न दीख शंभु कर भागा। मेरे नाथ मेरे स्वामी का छोटे से छोटे देवताओं का भाग दिया गया है, परंतु मेरे नाथ का भाग नहीं दिया गया है, उनका आसन नहीं दिया गया है। आज वह क्रोध से जल उठी और कहती है कि आज मैंने भगवान भोलेनाथ का कहना ना माना और मैं मूर्खतावश यहाँ आ गई। और देवता मुनियों तुमने जैसा भी अपराध किया है, मेरे नाथ की निंदा की है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। राम सिया राम जय जय सिया राम, कही सुनी जिन शंकर निंदा। राम सिया राम जय जय सिया राम, तो फल तुरंत लाभ सबका। राम सिया राम जय जय सिया राम, भली भांति पछताव पिता। राम सिया राम जय जय सिया राम, पिता मंदमति निंदत में। राम सिया राम जय जय सिया राम, दक्ष शुक्र जन्म हुए ही देहि। राम सिया राम जय जय सिया राम, दक्ष
अपने शरीर को अपने बाएं पैर के अंगूष्ठ से कहती हैं कि जिसने जिसने जैसे भोलेनाथ की निंदा की है उसका तुरंत फल मिलेगा, और अपने शरीर को बाएं पैर के अंगूष्ठ से देह को भस्म कर लेती है। ददर्शते ओहत कल्मषा सती शद्या प्रज्ज्वाल समाधि जागृना, शद्या प्रज्ज्वाल समाधि जागृना। आज सती जी अपने शरीर को भस्मीभूत कर लेती है। रुद्रगणों ने भोलेनाथ से जाकर कहा कि नाथ, आज माता सती ने अपने देह को भस्म कर लिया है। आज जैसे ही भोलेनाथ ने सुना है, अपने जटाओं को उठाया, धरती पे पटका है, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा, नाथ आप आज्ञा दीजिए, हे नाथ मुझे क्या करना है, हे नाथ आप बताइए, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। और भोलेनाथ ने कहा कि वीरभद्र जाकर तुम जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र वहां पर गए और जिसने जैसा जैसा कार्य किया था उसको परिणाम स्वरूप वैसा फल प्रदान किया, और दक्ष के धड़ को उखाड़कर यज्ञ आहुति में स्वाहा कर दिया। यज्ञाचार्य ने जब सभी लोगों ने जाकर कहा, भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, सभी लोग जाकर वहां पर स्तुति करने लगे। कहते हैं, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितं भुजंग कुंडलम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवै चकार चंड तांडवं तनोतु नस्य नस्य। जलप्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितं भुजंग कुंडमालिका जटाकटा संप्रभृंगमुन्नलिम्ब निर्जली विलोलवीचि वल्लवी विराजमानम् दगद्दगद्दगज्जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षमाणः। दगद्दगद्दगज्जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति भोलेनाथ को दया आई और यज्ञाचार्य ने यज्ञ को विधिवत रूप से किया है, और दक्ष के धड़ को एक बकरी का सर लगा दिया और सबको क्षमा याचना करते हुए विधिवत रूप से यज्ञ पूर्ण हुआ। और सती जी ने मरते समय विनती की थी, क्या विनती की थी कि मैंने जो अपराध किया है, मुझसे जो अपराध हुआ है, मैंने अपराध राम जी का किया। तो भगवान राम से प्रार्थना करती हैं, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी।
मुझसे जो अपराध हुआ है, मैंने आपका अपराध किया है। हे नाथ, आप मुझे माफ कीजिए। और मेरा जो जन्म है, मैं अपने जन्म को, मैं अपने जीवन को, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज माता सती अपने देह को त्याग करते हुए रामभद्र जी से प्रार्थना करती हैं कि नाथ, मुझे एक पर्वत पर, मुझे एक पत्थर की बेटी बना देना, पर ऐसे पिता के घर जन्म मत देना मुझे। और उसी कारण से उनका जन्म पर्वत पर हुआ, इसीलिए पर्वत की बेटी कहलाई। इसलिए आज पर्वत की बेटी कहलाती हैं और पर्वत पर वह जन्म लेती हैं। कारण हिम गिरि ग्रह जाए, कारण हिम ग्रह जनमी पार पति तनु पाए। जननी पार पति तनु बड़ी हुई तो कौतुक ही बस। श्री नारद जी महाराज पहुंचे, देखा हिमांचल राज पर्वत में 1600 प्रकार से आसन आसीन करके आतिथ्य सत्कार किया, पूजन किया। तदोपरांत अपनी कन्या को बुलाया और कहा कि नाथ, हे देवर्षि नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारे। नाथ, आप तो तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो आप मेरी बेटी का भाग्य बताइए, आप मेरी बेटी के दोष और गुणों को बताइए। गुण पूछा नहीं था, पहले कहा कि आप दोष बताइए। तो आज नारद जी महाराज कहते हैं कि आपकी बेटी सब लक्षणों में संपन्न है, इनका नाम उमा अंबिका होगा, हो यही संतत पियहि प्यारी, ये अपने पति की प्यारी होंगी, संतों की प्यारी होंगी, और इनके नाम से स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। और कहा कि इसका जो इसके भाग्य है ना, ये बहुत अच्छा है। इसकी लकीरें कहती हैं कि इनके पक्ष में कोई दोष नहीं है, परंतु वर पक्ष में दोष है। कहिए तो बताऊं। दक्ष जी ने कहा, हिमांचल राज पर्वत ने कहा कि हे गुरुदेव, आप बताइए क्या दोष है। तब कहा कि जो इनका पति होगा कैसा होगा, अगुण अमान, मातु पितुहीना, उदासीन सब संसार,
संशय छीना अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। जो इसका वर होगा, जो इसका दुल्हा होगा, कैसा होगा? कहा अगुण होगा। पर्वतराज जी ने विचार किया कि इसका कोई मान सम्मान, इसमें कोई गुण नहीं होगा। पर नारद जी का कहने का तात्पर्य यह था कि ये तीनों गुणों से अर्थात सत रज तम, ये तीनों गुणों से परे होगा। दक्ष जी ने यहाँ पर पर्वतराज हिमांचल जी ने गलत विचार किया। और दूसरा कहा अमान होगा, अगुण अमान। पर्वतराज जी ने सोचा कि इनका मान सम्मान कोई नहीं करेगा। पर कहने का भाव तो यह था नारद जी का कि ये मान सम्मान से परे होंगे। मातु पितु हीना, इनके माता पिता नहीं होंगे। उदासीन, भगवान के चरणों में रत रहने वाले होंगे। और कैसे होंगे? जोगी जटिल अकाम मना लगन मंगल वेश और अस स्वामी यही कहा मिलही परिहास्त अतिरे। जोगी होगा, जटिल होगा, जटाओं को धारण किए होगा, नंगा वेश वाला होगा, ऐसा इसका पति होगा। परंतु मैं ये सारी बात अपने से नहीं कह रहा, स्वयं बनाकर नहीं कह रहा। परिहस्त असिरेग, इसके जो हाथों में रेखाएं पड़ी हुई हैं, ये रेखाएं बता रही हैं कि इसका पति जोगी होगा, जटिल होगा, नंगा वेश धारण करने वाला होगा, ऐसा इसका पति होगा। आज हिमांचल राज मैना रानी रोने लगी कि ऐसा होगा, इसका पति ऐसा होगा। हिमांचल राज पर्वत ने कहा हाथ जोड़कर, हे मुनि आप यह बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जो इसका दुल्हा है ना बदल दिया जाए। कोई ऐसी युक्ति बताइए। आज नारद जी से जैसे ही पर्वत राज हिमांचल जी ने कहा है, तो आज नारद जी महाराज क्रोधित हुए और जल उठे और कहा, कह मुनि सही में बंद सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। अरे पर्वतराज हिमालय, तुम मुझसे कह रहे हो कि कोई युक्ति बताऊं कि दुल्हा बदल जाए। देव धनुज नार मंगल कितने भी देवता आ जाएं, पर जो इसके लीलार में लिखा हुआ है वह मिटाया नहीं जा सकता। परंतु पर्वतराज हिमालय एक युक्ति है। पर्वतराज हिमालय ने कहा, कौन सी युक्ति है? तो कहा कि आपकी अगर पुत्री तप करे, क्योंकि भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी, और ये जो भी दोष है ना ये भोलेनाथ पर हैं, ये सारे गुण सारे दोष भोलेनाथ के अंदर हैं। परंतु समरथ को नहीं दो गोसाई, समरथ को नहीं दो से गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, शंभु सहज तम रथ भगवाना, शंभु सहज तम अटवटवाना, नहीं विवाह सब विधि कल्याण, एहि विवाह विधि नारद जी कहते
कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, कैसे समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप शरीर में आप अच्छे वस्त्र को डालिए या कुछ भी डालिए, उसको दोष नहीं लगता। सूर्य भगवान बुरी जगह पर भी प्रकाश देते हैं, अच्छी जगह पर भी प्रकाश देते हैं, उन्हें दोष नहीं लगता। रवि पावक सुर सर की नाई, अग्नि आप चाहे उसमें अच्छा जलाओ या बुरा जलाओ, अग्नि को दोष नहीं लगता। इसी प्रकार भोलेनाथ सामर्थ्यवान है। अगर पार्वती का विवाह भोलेनाथ से हुआ तो सब जग का कल्याण ही कल्याण होगा। पर भोलेनाथ से विवाह कैसे होगा? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावों में सकई त्रिपुरारी। क्योंकि तप के आधार पर ही यह सृष्टि शेष नाग ने अपने सर के ऊपर रखी है। तप के आधार पर ही विष्णु भगवान इस संसार का पालन पोषण करते हैं और तप के आधार पर भी ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं और तप के आधार पर ही भोलेनाथ इस जग का संहार करते हैं। यह सारी सृष्टि तप के आधार पर ही चलती है। और इस प्रकार कह के पार्वती जी को अनेक प्रकार से समझाया है और नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज पार्वती जी सुबह उठती हैं प्रातः कालीन ब्रह्म वेला में और कहती हैं कि माता मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या देखा? सुनाओ माँ तुम्हें दिखस सपन सुना वहु तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश आज प्रातःकालीन उठकर ब्रह्म वेला में उठकर माता से कहा कि माता मैंने आज भोर में स्वप्न देखा है और मुझे ऐसा उपदेश मिला है। सुंदर गौर सुविप्रवर ने मुझे कहा कि पार्वती तुम जाओ और तप करो। आज मैया सुनैना रोने लगी, रुदन करने लगी कि इतनी सुकुमार लाडली मेरी तप करने जाएगी। वेद सिरा आदि ऋषियों ने आकर समझाया है और माता पार्वती जी तप करने के लिए चल पड़ी और अनेक वर्ष तक तप किया है। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, कुछ वर्ष तक पत्ते और साग खाए और कुछ दिनों तक उन्होंने कठिन उपवास किया और कुछ दिनों तक बिल्व पत्र सूख जाते थे उनको खाया और कुछ समय के बाद वह भी छोड़ दिया। इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। पुनि हरे सुखाने उपर्णा ओ महीनाम तब भयउ अपर्णा। पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। उन्होंने बेल पत्र भी छोड़ दिए खाने। इस प्रकार से ब्रह्म गिरा हुई अस तप का हुना कीन भवानी और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा जो तुमने तपस्या की है आज तक किसी ने नहीं किया। हे लाडली आप जाओ, निर्भय होकर जाओ। आपने जो विचार किया है जब आपको सप्त ऋषि मिलेंगे तब यह जो ब्रह्म गिरा हुई है उसे सत्य मानना। इस प्रकार से सती जी जाती हैं और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भोलेनाथ का वर्णन करते हैं और कहते हैं जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयं विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा और जहाँ तहाँ सुनिए राम गुण गान। सती जी ने देह का त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वह जहां तहां भगवान की कथा को सुनते हैं सुनाते हैं। और इस प्रकार से एक दिन की बात है कि रघुनंदन सरकार भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम रूप लावण्य के साथ बड़े सुंदर छवि को ठहराते हुए आज भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हो गए और कहा, क्या कहा?
भोलेनाथ की बहुत प्रकार से प्रशंसा की, भोलेनाथ की बहुत प्रकार से सराहना की कि आपके जैसे व्रत को, ऐसे नियम को कौन अपनाएगा। बहुत प्रकार से सराहना की और कहा कि भोलेनाथ, हे बाबा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। और पार्वती जी का जन्म बड़ी सुंदर तरीके से सुना दिया और कहा कि अगर कथा से प्रसन्न हो तो अब दक्षिणा भी देनी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आपका तो सर्वस्व है, आप क्या लेना चाहते हैं। तो भोलेनाथ ने राम जी ने कहा, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज ने तो जाहि विवाह हुसैल जही, यह मोहि मांगे दे। आप अब मेरी विनती सुनिए, गिरजा जी से जाकर विवाह कीजिए। भगवान को वरदान देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, सरकार, यद्यपि यह उचित तो नहीं है, परंतु आपका जो वचन है, आपके वचनों का पालन मैं करूंगा। तो इस प्रकार से भोलेनाथ से राघवेंद्र सरकार ने वरदान मांगा है। भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। उसी समय पर सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों से भोलेनाथ ने कहा, जाइए और जाकर परीक्षा लीजिए। तो सप्त ऋषियों ने जाकर परीक्षा ली। सप्त ऋषि जी कहते हैं, जैसे ही देखा मां पार्वती को, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि साक्षात तप की मूर्ति खड़ी हुई है। पूछा कि आप इस प्रकार ऐसा कठोर तप किसके लिए कर रही हैं, क्या कारण है आपके इस कठोर तप का। तब यहाँ पर पार्वती जी कहती हैं, नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। नारद जी के वचनों का पालन करके मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। तब यहाँ पर सप्तऋषियों ने कहा, देवी आप उस बूढ़े वर के लिए क्यों ये कठोर तप मत कीजिए, वह तो बूढ़ा है और उसको खाने को पीने को भी नहीं है। और बड़ा सुंदर ऐसा समझाते हैं सप्तऋषि जी, कहते हैं, सुता तुम छोटी बो बरु बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बरु बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बरु बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बरु बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बर बूढ़ो। सापही पहिनत, सापही ओढ़त, सापही ओढ़त, सापही ओढ़त, सापही पहिनत, साप की पहिरे लंगोटी, साप की पहिने लगोटी। सुता तुम हरि बोल। बो बरु बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बो बर बूढ़ो।
विवाह हो जाए, परंतु वह उसके ना खाने को है, ना पीने को है, ना ओढ़ने को है, ना बिछाने को है, साथ ही पहनता है, साथ ही ओढ़ता है। मैं तो यह कहता हूँ कि हमने तुम्हारे लिए एक दुल्हा विचार किया है और बहुत ही सुंदर है। कौन? अज हूँ मानव कहा हमारा, हो मानत कहा हमारा, हम तुम कहो बर नीक बिचारा, तुम कहो बर लीन बिचारा, दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण सहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपुर वैकुंठ निवासी, सुता तुम हरि बोल। गोबर बूढ़ा, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो। खाता क्या है? भांग धतूरो भोजन बाको, धतूर भोजन बाको, घर घर पीवे बूटी, भर भर पीवे बूटी, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, 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 सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आज सप्तर्षि ऋषि कहते हैं कि वो वर तो बूढ़ा है, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर दुल्हा चयन किया है, बतावे कौन है? तो क्या कहते हैं सप्तर्षि ऋषि? सप्तर्षि ऋषि कहते हैं कि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी क्षीर सागर में निवास करते हैं और बड़े ही सुंदर हैं। हमने आपके लिए बड़ा ही सुंदर दुल्हा चयन किया है। तो पार्वती जी कहती हैं कि महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जही कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि शन का। मैं जानती हूँ कि विष्णु भगवान सकल गुणों के भंडार हैं, परंतु जिसका मन जिसमें रम जाए उसे तो उसी से काम होता है। यहाँ भोलेनाथ भी आकर कहे, 100 बार कहे, तब भी मैं भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। क्यों? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमार। मैंने ये जन्म भगवान भोलेनाथ के चरणों के लिए अपना जीवन सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। और जब भोलेनाथ के प्रति इतना स्नेह प्रेम देखा तो सप्तर्षि ऋषि गदगद हो गए, प्रेम में आह्लादित हो गए और माँ जगदम्बा की जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे कि माँ तुम्हारी जय हो। और वहां से अंतर ध्यान होकर भोलेनाथ के पास आए हैं। भोलेनाथ को सप्तर्षि ऋषियों ने माता पार्वती का प्रेम स्नेह बताया और उसी समय स्नेह प्रेम को सुनते ही भोलेनाथ को समाधि लग गई। समाधि लगी तो यहाँ पर उसी समय तारकासुर प्रकट हो गया। उसने उसको वरदान था कि जो भोलेनाथ के शुक्र से पुत्र जन्म लेगा वही मुझे मारेगा। और ऐसा हाहाकार मच गया देवताओं को, सभी को वह ताड़ित करने लगा, प्रताड़ित करने लगा। सभी देवता अब विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उसी समय विचार करने लगे तो सभी देवताओं ने विचार किया कि काम को बुलाया जाए और भोलेनाथ की समाधि को भंग करे। काम ही भोलेनाथ की समाधि को भंग कर सकते हैं, इसीलिए काम को बुलाया और कहा, इंद्रदेव कहते हैं कि काम, हमको तुमसे काम है। तो काम ने कहा, क्या काम है? मेरा तो काम ही काम करना है। क्या करना है मुझे? तो इंद्रदेव ने कहा कि भोलेनाथ की समाधि को भंग करना है। अब
जैसे ही सुना महाराज तो अपने माथे पे हाथ रख कर कहते हैं कि भैया ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो इंद्र कहते हैं कि मित्र हम तुम्हें समाधि भंग करने के लिए जाते देखना चाहते हैं। तो काम ने कहा मित्र तुम मुझे जाते हुए तो देख सकते हो, फिर दोबारा वापस आते हुए नहीं देख सकते, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। और इस प्रकार से कहकर कामदेव चल पड़े और आम के वृक्ष में आम के पत्तों के पीछे छिपकर पंचपुष्पों का बाण प्रहार किया है। और जैसे ही प्रहार किया भोलेनाथ की समाधि भंग हो गई और तब शिव की शिव की शरण समाधि को आपके समाधि को भंग करने का प्रयास किया और आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया। रोने लगी और भोलेनाथ को बड़ी दया आई तो भोलेनाथ ने कहा अब तेरति तब नाथ कर हो यही नाम अनंत और बिनु बपु व्यापै सबन सुनु निज मिलन प्रसंग। अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा, वह बिना ही तन के बिना ही शरीर के सबके धमनियों में नस नाड़ियों में प्रवाहमान होगा। और तेरा मिलन कब होगा अपने पति से? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हो यही हरण महामहि भारा और कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचन अन्यथा जाहि न मोरा बचन अन्यथा होहि न मोरा। जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में प्रकट होंगे उनका पुत्र होगा प्रद्युम्न और वह तेरे पति के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से आश्वासन देकर भोलेनाथ के पास देवी रति चली गई और सभी देवता आ गए। सभी देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की, प्रार्थना की, हे नाथ हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। आश्वासन देते हुए भोलेनाथ ने कहा जाइए सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह और निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। सबको आश्वासन देकर भोलेनाथ ने विदा किया और सभी लोग अपने अपने घर में अपने अपने कुटिया में भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां करने लगे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगा और कुबेर अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे और यमराज अपने भैंसे को, अपने काले काले भैंसे को ऐरावत हाथी को देखकर रगड़ रगड़ के गोरा बनाने लगे कि मैं भी इसको गोरा बना दूंगा। सभी लोग परम उत्साह परम उमंग में लगे सवारन सकल सुरा वाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल सुबध करहिया पछरागा। देखिए बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जिसके घर में विवाह होता है उसके घर में गाने बाने और नृत्य गान होता है, परंतु आज भोलेनाथ अपने गणों के साथ शांत चित्त से बैठे हुए हैं, परंतु देवताओं की स्त्रियां नृत्य गान कर रही हैं। बारातियों के घर में आज नृत्य गान चल रहा है। नंदी ने कहा बाबा
4 बज गए, आपने विवाह का आश्वासन तो दे दिया, आपने विचार किया कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि विचार तो वो करे जिसका घर हो, हमारा तो घर ही नहीं है तो हम क्या विचार करें। अब नंदी ने कहा बाबा देखिए भोर से शाम होने लगी और आपको तैयार करने के लिए, आपको रेडी करने के लिए अब तक कोई नहीं आया है, सब अपने अपने में मगन है। सरकार अब क्या किया जाए? तो श्रृंगी ने कहा कि क्यों ना बाबा हम ही आपको तैयार कर दें, हम ही आपको दूल्हे वेश में सजा दें। तो नंदी ने कहा क्यों नहीं, तू दूल्हा देखा है कभी? तूने कभी दूल्हा देखा? तो बड़ा सुंदर नंदी भृंगी श्रृंगी भगवान के गण आज भोलेनाथ को सजा रहे हैं। आइए, बड़ी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों में वर्णन किया है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के नर छाया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शशि गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, बीते भुजंगा, गरल कंठ नरऊ त्रिशूले अरु डमरू विराजा, पर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूले अरु डमरू विराजा, चले बता जड़वा दहिया, चले बसाहे आज नंदी ने देखा कि कामदहन के समय जटाएं बिखरी हुई थी, तो जटाओं को समेटकर सुंदर श्रृंगार करने लगे। जटा मुकुट जटाओं को समेटा है और मोर लगा दिया है, कुंडलों में छोटे छोटे बिच्छुओं को पहना दिया है और कहा कि अब जब दूल्हा सजता है ना तो फेशियल की जरूरत होती है, पाउडर की जरूरत होती है। अब पाउडर फेशियल कहाँ से लाएं? तो श्रृंगी गया और जाकर श्मशान से जलती हुई चिता शांत हुई थी, उसी को लेकर, उस राख को लेकर भोलेनाथ के सारे अंगों में सुशोभित कर दिया। वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि सबसे सुंदर चंद्रमा ललाट पर सुशोभित हो रहा है और बड़े सुंदर तरीके से, और
वासुकी नाग का यज्ञोपवीत पहना दिया गया। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। नंदी भृंगी श्रृंगी ने जैसे ही भोलेनाथ ने अपना स्वरूप देखा तो डमरू का निनाद बजाने लगे और विचार करने लगे कि मैं इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना लावण्यमयी कभी नहीं लगा, परंतु आज मेरे इन गणों ने मुझे कितना सुंदर सजा दिया है। और डमरू का निनाद करने लगे। एक गण ने कहा, भोलेनाथ अभी तो आप हमारे सामने हमारे बीच में रहते थे तो अमंगल वेश, नगन अमंगल वेश, आपका कोई भी वेश ठीक था, हमारे सामने था, घर की बात थी तो हम लोग छुपा लेते थे। अब बताइए भला कि अब ससुराल जाना है आपको, सभी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये दुल्हा कैसा नंगा आया है, तो लाज बचाइए सरकार। और जो ही जिस बाघांबर के ऊपर बैठे थे उसी बाघांबर को लपेट दिया। अब उसमें आई हुक तो है नहीं कि लगा दिया जाए, अब वो लपेटे बार बार बाघांबर गिर जाए, बार बार गिर जाए, तो एक सांप को लेकर आए और उस बाघांबर में लपेट दिया और कहा, देख आज भोलेनाथ की हम सब की इज्जत तेरे हाथ में है। अब उस सांप ने विचार किया, बताओ भला भोलेनाथ के विवाह में मैंने ना जाने क्या क्या सोचा था, सब मिटिया मेट हो गया। सोचा था नाचूंगा, गाऊंगा, खूब खाऊंगा, अब बताओ ऐसे काम में लगा दिया कि हिलडुल भी नहीं सकता। तो नाग ने कहा, सर्प ने कहा, आप जो आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। और उस नाग को बाघांबर में लपेट दिया और भोलेनाथ को नंदी के ऊपर बैठा दिया गया। अब देवताओं की स्त्रियों को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा चाव होता है कि सर्वप्रथम वह देखती है कि दुल्हा कैसा है। देवताओं की स्त्रियां आई और उन्होंने विचार किया, देखे तो दुल्हे को कैसा सजाया गया है, देखना चाहिए। और जब देवताओं की स्त्रियां भोलेनाथ के पास आती हैं तो क्या देखा, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि ये स्त्रियां आई हैं तो मुझे कहेंगी प्रभु आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। और भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला है और जैसे स्त्रियों ने देखा है, दैया मैया करती हुई भागी और जो भी थाल लिया था, जो भी लालायत थी, आज वह भाग चली और कहा कि इस दुल्हे के लायक कौन सी दुल्हन बनी होगी। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने विचार किया कि अगर भोलेनाथ के पास रहेंगे, भोलेनाथ के समूह में रहेंगे तो हमें खाने पीने को मिलने वाला तो है नहीं, तो अलग टोली बना ली जाए। तो सुर समूह सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। दोनों सभी देवताओं ने टोलियां बना ली और जाने लगे। नंदी ने कहा, नाथ बारात तो चली गई, दुल्हा अभी कैलाश में बैठा है और हम तो अकेले हो गए। सरकार हमको छोड़ छोड़ कर देवता लोग चले गए, अब क्या करना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देखो नंदी हमको तो अपनों के साथ ही आनंद आता है जहां अपने होते हैं। तो नंदी ने जहां हर हर महादेव, जैसे ही हर हर महादेव का नाद किया तो सुनी अनुशासन शिव सब आए, अनुशासन सुन सब आए, सुनी अनुशासन सुन सब आए, अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलद शीश झुकाए, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोले, शिव समाज ने देखा, जय शिव शंकर जय भोले, 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 जमात पर
और भोलेनाथ के चरणों में वंदन प्रणाम किया है। कोई मुख, किसी का मुख ही नहीं है, किसी का मुख ही मुख है, किसी के नेत्र नहीं है, किसी के नेत्र ही नेत्र है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के सर नहीं है, किसी के पैर नहीं है। जितने भूत उतने रूप, नाचेगा वही भूत, परम तरंगी भूत। सब आज नाचते गाते हुए भूत प्रकट होकर आ रहे हैं और सभी लोग जाने के लिए, बारात जाने के लिए सभी लोग सज गए और बाबा की बारात आज हिमाचल नगरी की ओर चल पड़ी। वो चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली बाबा की नगरिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हो चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। अब देवताओं की टोलियां जनवासे में पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, अब नाटकबाजी मत करना कि हमको इसका जूस नहीं पीना है, अनार का ही लाओ। जो मिले, जो भी मिले वह पी लेना, खा लेना, क्योंकि पीछे वाले आए ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी लोग खाने पीने में लगे हैं। एक भूत बाबा के पास गया, बोला बाबा हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो जनवासे में सामान रखा है खाने पीने का वह सब देवता ही खा जाएं और पी जाएं, इसलिए जल्दी जल्दी चलिए। अब सभी देवता को देखकर भूत प्रेत तेज तेज दौड़ते हुए, भागते हुए जा रहे हैं। हो पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। जनवासे में पहुंच के नाचे गावे भूत, खावे पीवे भूत। अब बच्चे देखकर भाग गए और जो भी घोड़े हाथी थे वे भी डर कर सब यहाँ वहाँ भागने लगे। अब बेचारे वृद्ध लोग क्या करें, परेशान होकर वहाँ एक जगह बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु एक बार बचा लो, अब हम किसी की बारात नहीं जाएंगे, किसी की बारात नहीं देखेंगे, हे नाथ एक बार हमारी रक्षा कीजिए। बच्चे गए, जैसे ही घर पहुंचे माताओं ने कहा, अरे बाबले दरवाजा क्यों लगाता है, बारात आ गई है ना, बता दूल्हा कैसा है। अरे मैया दरवाजे को बंद ही रहने दे, अगर खुला तो ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को हनुमान जी के चक्कर लगाने पड़ेंगे रोज। क्यों? क्योंकि बारात में यमराज की सेना आई है और तू कहती है कि दूल्हा कैसा है, मानो दूल्हा यमराज ही आ गया हो, इसलिए मैया दरवाजा मत खोल। माताएं कहती, अरे बाबले पागल हो गया है क्या तू, आज भोलेनाथ की माता पार्वती का विवाह है, ऐसी अपशगुन वाली बातें क्यों करते हो। और जैसे ही बारात द्वार पर लगी, जैसे ही बारात द्वार पर लगी, सखियां कहती हैं, पार्वती ऐसा दूल्हा मैंने कभी नहीं देखा, भलों को है भलों को है नहीं, मैं देख आई पार्वती तेरो संग, मैं देख आई पार्वती तेरो पार्वती तेरो पार्वती तेरो सैया, पार्वती तेरो सैया हो, पार्वती तेरो सैया। आज माता मैना रानी जैसे ही थाल लेकर आई है अपने कुंवर जी की आरती उतारने के लिए, देखा कि आज भोलेनाथ नंदी पर उल्टे बैठे हैं।
आज उल्टे बैठे हुए देखा तो वह आरती उतारने के लिए जैसे ही अपने कुंवर जी को देखा, अपने दामाद जी को देखा है, वह थाली पटक कर रोते हुए अंदर प्रवेश कर गई और कहा कि आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, पर ऐसे बावरे दुल्हे के लिए मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं कराऊंगी। अब भोलेनाथ से देवताओं ने कहा, अरे राम 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 राम, देखो आपकी सास ने कितना बड़ा अपशगुन कर दिया। अरे राम राम राम, बताओ थाली पटक कर चली गई, कितना बड़ा अपशगुन कर दिया गया। तो भोलेनाथ ने कहा, ये अपशगुन नहीं है, ये सगुन है। यहाँ की परंपरा ऐसी है कि जब दूल्हा आता है ना तो आरती नहीं उतारी जाती, पटक के चला जाया जाता है अंदर। अच्छा, तो देवता कहते हैं, सरकार यह तो बताइए कि उसमें दीप रखा था, गंगा जल रखा हुआ था, तो ये सब पटकना तो अब सगुन ही है, ये सगुन नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरी जो सासू माँ है ना वो बहुत बड़ी ज्ञानी है। उन्होंने विचार किया कि इस थाल में, इस पात्र में गंगा जल रखा हुआ है, तो छोटे से पात्र से मैं इन्हें क्या अर्घ दूं। इनकी जटाओं में तो साक्षात गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, तो मैं इन्हें छोटे से पात्र से क्या अर्घ दूं। और बताओ कि क्या दीपक रखा हुआ था। मेरी सासू माँ इतनी ज्ञानी है कि उन्होंने विचार किया कि एक छोटे से दिए से, एक छोटे से दीपक से मैं क्या आरती उतारूं। जिनकी जटाओं में चंद्रमा ही आरती उतार रहा हो, ऐसे एक छोटे से दीपक से मैं इनकी क्या आरती उतारूं। आज मेरी जो सासू माँ है वह बहुत बड़ी ज्ञानी है। और जैसे ही सासू माँ मैना मैया अंदर प्रवेश कर गई और कहती हैं कि इस बावरे दुल्हे के लिए मेरी लाडली ने इतना कठोर तप किया, मैं इसको पहाड़ से लेकर कूद जाऊंगी, पर इस बावरे दुल्हे से मैं इस कन्या का विवाह नहीं होने दूंगी। मैं पहाड़ से लेकर कूद जाऊंगी, मैं अग्नि में जल जाऊंगी। और यह तो बताओ कि इस बावरे दुल्हे को बताया किसने है। इस बावरे दुल्हे के लिए मेरी कन्या ने विवाह, इस बावरे दुल्हे के लिए मेरी कन्या ने इतना कठोर तप किया है, मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी। किसी ने कहा कि इस बावरे दुल्हे के लिए नारद जी ने ही बताया था। अब नारद जी बेचारे छुपे छुपे भागे कि आज मैया ना जाने कितनी गालियां देगी। सभी देवताओं के साथ और ऋषि मुनियों के साथ नारद जी ने कहा, मैया आपका परेशान होना, चिंताजनक होना ये ठीक है क्योंकि आपकी कन्या है, परंतु केवल ये आपकी कन्या नहीं है, ये सारे जगत की माता है, ये सारे जगत की माता है। आप इनके लिए विचार ना करें। ये पूर्व जन्म में सती थी और पूर्व जन्म में इन्होंने देह का त्याग किया, इसलिए ये आपकी पुत्री बनकर आई है, इसलिए ये आपकी पुत्री बनकर आई है। और आप प्रेम से आनंद उत्साह के साथ इनका विवाह करें। सभी को समझाते हुए नारद जी महाराज ने सभी को समझाया है। और मैना मैया हिमांचल राज पर्वत ने एक बार पुनः नगर का दिव्य सुशोभित और ऐसा दिव्य सजवाया है नगर को। और पुनः एक बार बधावे बजने लगे, सिंहासन अति दिव्य बनावा, सिंहासन अति दिव्य बनावा, जाई नवरनी बिरंची बनावा, जाई नवरनी बिरंची बनावा। बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया गया, नगर को सजवाया गया। उसी समय विधि विधान से, शास्त्रोक्त विधि से मुनि अनुशासन तन पत्नी पूज्य शंभु बाबा, कौतुक संचय जनी करे, सुर अनादि
विधान विधि विधान से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करवाया गया, पानी ग्रहण संस्कार हुआ और वेद मंत्र उच्चारने लगे। वे सभी ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्र अरे पार्वती, हमने ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखा है कि बताओ, नागों को लपेट कर आया है, नागों को पहन कर आया है, तन में विभूति लगा कर आया है। हमने तो ऐसा दूल्हा पहली बार देखा है। ओएरी गौरा पार्वती, ओएरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। गौरा होत नारी नरकू नाउन मृग नैनी हंस हंस के कहने लगी, लई हो मैं नेग तब उठन दई हो बर को। सखी कहती है, नाउन कहती है सरकार, मैं आपको ऐसे नहीं उठने दूंगी, मुझे नेग चाहिए तब मैं उठने दूंगी। तो भोलेनाथ ने क्या किया, दीनो है नाग मुठी, दीनो है नाउन को, दीनो है नाग मुठी, दीनो है नाउन को, और मारी फुफकार को भाग चाली घर को। अपना कंकन स्वरूप उतार कर एक शर्म नाउन को दे दिया और नाउन मुस्कुराते हुए डरते हुए भाग चली। तो देवता कहते, अरे नाउन अपना नेंग तो लेती जाओ। मंडप में बैठे सब देव हंस हंस कहने लगे, अरे खाली ना जाओ नेंग लिए जाओ बर को, खाली ना जाओ नेंग लिए जाओ बर को। अरे अपना नेंग तो लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। तो सखी कहती है, अरे सखी, मैंने ऐसा दुल्हा आज तक नहीं देखा। सब अपने स्वरूप में, अपने चेहरे में फेशियल करवाते हैं, पर ये दुल्हा कैसा है। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं, दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं, सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं, सबके दूल्हे हमने देखे में हार पहनते हैं। पर तेरा दूल्हा, तेरा दूल्हा हमने देखा, पर तेरा दूल्हा
लंबे लंबे हाथ सभी लोग उठाएंगे। हेरी गौरा पार्वती, हेरी गौरा तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। शंकर भगवान की सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ आते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ाते हैं। अरे सबके दूल्हे हमने देखे, जय हो सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ आते हैं। पर तेरा दूल्हा, जय हो तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। कल आप सभी के लिए विशेष सूचना, कल भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य उत्सव है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और कथा का श्रवण लाभ लें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। कल खूब आनंद के साथ झूमते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए बोलिए शंकर भगवान की। अभी आवाज कम आ रही है, खावा के नहीं आए हैं क्या? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा ये बताइए कि जो है कथा किसको किसको समझ आ रही है? जिसको समझ आ रही है वो हाथ ऊपर करेगा। आगे जो बहनें माताएं बैठी हैं, समझ आ रही है सबको? पीछे अगर समझ आ रही तो हाथ उठाइए। अच्छी लग रही है ना? तो इनका एक चैनल है मिथिला भाव, मिथिला भाव नाम से एक चैनल है इनका यूट्यूब पे। अगर कथा आपको सभी को अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको सर्च करने में यूट्यूब पे कोई समस्या आ रही है तो हमारे भैया है लाइव वाले कैमरामैन, इनसे आप आके संपर्क कर सकते हैं। चैनल का नाम है मिथिला भाव, मिथिला भाव MITHILABHAV। मिथिला भाव के बीच में स्पेस रहेगा, तो मिथिला भाव के नाम से चैनल है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल से जुड़े, भक्ति पथ से जुड़े। बोलिए शंकर भगवान। आइए दो बार नाम संकीर्तन, तदोपरांत आरती। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
साथ पुनः भेंट होगी। आइए हम सभी आरती में सम्मिलित हों। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तुते त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे सुगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम ईदागुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं स्रवगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्माशुधतः। हरिः ओम। ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षकछोः सौर्यो अजायत श्रोत्रान् द्वादश प्राणश्च मोखा जगनिरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर हर एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। ओ भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप चमकता, त्रिभुवन जन मोहे। हरि ओम। अच्छे माला बनमाला रुणमाला धारी। ओ भोले रुणमाला धारी, चंदन व्रत मग सोहे, केसर मग मग सोहे, भाले सस धारे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अभिवेका। ओ भोले जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के माथे, ओम अक्षर के माथे, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। ओ भोले भोला भंडारी, नित्य उठ दर्शन आवत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमायत धारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, चित फल पावे। ओम हर हर हर
से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन देखो, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, ओ मैया रक्त पुष्प दल माला, लाल फूल दल माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे, ओ मैया भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भगत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी।